हेलो दोस्तों, स्वागत आपका पीके एग्जाम टूर हब में। चलिए आज का हम संपादकीय डिक्टेशन देखते हैं, जो कि यूपी ट्रिपल एससी स्टेनोग्राफर और यूपीएसआई के लिए विशेष तौर पे यूट्यूब पर पूर्णतः निःशुल्क बैच चल रहा है। आप हमारे साथ जुड़ के आराम से अपनी तैयारी करिए, आपकी तैयारी हम कराएंगे। इसकी जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल लिंक, जिसका लिंक हम कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन दोनों में डाल देंगे। आप वहां से जाके मिला के ज़रूर लिखा करिए। लिखने के बाद आप गलती चेक कर लिया करिए कि गलती हमारी कितनी हो रही है। उससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है, आप भी तैयारी आपको कितनी और करनी है। इससे जब सुधार होता, गलती आपकी सुधार होगी तो एक्यूरेसी आपकी बढ़ेगी और स्पीड धीरे धीरे ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। चलिए, जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, हमसे जुड़िए और तैयारी करिए। चलिए, मैटर 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। रेडी, स्टार्ट। जीवन में अक्सर ऐसे पल आते हैं जब किसी अनमोल सबक का जरिया अपने आसपास का कोई बच्चा बन जाता है। एक जगह दो बच्चे साथ खेलते हुए घर बना रहे थे। एक बच्चे ने दो घर बनाए, एक छोटा और दूसरा बड़ा। दूसरे ने एक 2 मंजिला घर बनाया। पहले ने कहा कि मेरा बड़ा वाला घर मेरे लिए और छोटा वाला माँ पिता और दादा दादी के लिए। दूसरे ने कहा कि मुझे सबसे साथ रहने में अच्छा लगता है, हम सब साथ साथ रहेंगे एक ही घर में। दूसरे बच्चे की निस्वार्थ और सबके साथ रहने की बात एक अनमोल सबक थी। दरअसल बचपन में ही अहम और मैं का द्वंद्व शुरू हो जाता है। एक बच्चे के लिए महत्वपूर्ण हम है वह अपने माँ पिता दादा दादी भाई बहनों के साथ रहने में आनंद और प्रसन्नता का अनुभव करता है, और उसके सपनों का घर भी उसके मन की तरह विशाल और भव्य है, जिसमें वह सबके साथ हंसी खुशी रहने का सुखद सपना संजोए है। इसलिए उसने एक ही घर बनाया है। जबकि एक बच्चे के लिए महत्वपूर्ण है उसका मैं। अपने सपनों के घर में वह अकेला रहना पसंद करता है। ऐसा घर जिस पर उसका एकाधिपत्य हो, जहाँ वह निर्द्वंद्व भाव से अपने मन की करने के लिए स्वतंत्र हो, कोई रोक टोक ना हो। भविष्य का जो सपना उसके मन में उछल कूद मचाए हुए है, उसमें भी उसका अहम हावी है। इन दो बच्चों की तरह ही हम सब में कमोवेश या प्रवृत्ति उपस्थित मिलेगी। अहम को अहमियत देते हुए स्वयं को सर्वोपरि मानने वाले भी हमारे बीच हैं, और हम को अहमियत देते हुए सबके प्रति समभाव रखने वाले भी हैं। अहम के भाव की मनोवृत्ति मनुष्य को एकाकी बनाती है, क्योंकि वह अन्य के प्रति उपेक्षा भाव रखता है। उन्हें अपने समक्ष मानने से उसका दंभ जख्मी होने लगता है। वह अन्य को हेय और स्वयं को श्रेष्ठ मानने के
भ्रम में जीता है। ऐसी मानसिकता के लोगों को पर राजस्थानी में एक कहावत है, महोनु घड़की जिसकी बाढ़ में बढ़गी, मतलब कि विधाता ने उसे खास तौर पर गढ़ा है, उसके बाद उसने ऐसी विलक्षण विभूति गढ़नी बंद ही कर दी। वे यह मानने को ही तैयार नहीं होते कि उनसे सुयोग्य व्यक्ति भी इसी धारा पर मौजूद है। आत्ममुग्धता के व्योमोह में उलझे हुए ऐसे व्यक्ति अपने से ज़्यादा प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व को रोगी कहने में भी संकोच नहीं करते। अहम की मनोवृत्ति व्यक्ति को अहंकारी, असहिष्णु, अभिमानी, आत्ममुग्ध और दंभी बनाती है। इस प्रवृत्ति का व्यक्ति अगर घर का मुखिया है या किसी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, व्यावसायिक आदि समूह या संस्थान का प्रमुख है, तो वह स्वयं के निर्णय को ही सर्वोपरि मानते हुए फुल स्टॉप। आशा है कि आप लोगों ने मैटर बहुत अच्छी तरह लिखा हुआ होगा। यहाँ पे देखिए बीच में एक धारा है, हम वहाँ पे धारा बोल दिए, वहाँ पे धारा रहेगा। और वहाँ पे ऊपर एक देखिए जहाँ पे वहाँ पे रहना चाहिए सबके रहना चाहिए, यहाँ पे सबसे लिखा हुआ है, तो हम सबसे पढ़ दिए, जो हमने बोला वही आप लोग लिखिएगा। यहाँ पे केवल एक गलती जो हमसे हुई है वो धारा वाली, यहाँ पे धारा रहना चाहिए, वो धारा हो गया है। चलिए आप लोग मैटर यहाँ से लिख के हमारे PDF से ज़रूर मिलाइए, उसके बाद देखिए आपकी गलती कितनी हो रही है। थैंक यू, धन्यवाद।